फैमिली आती है तो बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि हाइट बहुत है। 2 ही किलोमीटर का ट्रैक है। अनार की तरह। हेलो जी, हेलो। और जो है ना, इनकी पता नहीं क्या पार्टी चल रही है। और ये किसने दिया ये मेरे को? आपने दिया? अरे भाई। और अभी बनाएंगे हम दोस्तों सिवैयाँ। ये है भाइयों धनखड़ का एग्जिट और एंट्री गेट। तो ये आ गया मेन रोड, शिमला काजा हाईवे। और रास्ता इतना पतला है कि अगर कोई आगे से व्हीकल आ गया तो उसको जो है रास्ता देना नामुमकिन ही है भाइयों। अभी तो देखना काफी देर से एक गाड़ी वाला पीछे आ रहा बेचारा, अब यहाँ उसको जगह देंगे भाइयों। डर लग रहा भाई, यहाँ कुछ हो गया तो मेरे तो स्टोरी बताने वाला भी नहीं होगा कोई। ओ भाई साहब, पूरा ही हिल रहा है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं रोकी सापरी, आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं है और आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों हम जो है धनखड़ मोनेस्ट्री और जो है धनखड़ लेक पे आए हैं ट्रैक करके। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे थे, तो वो पीछे वाला व्लॉग जो है उसमें हमने धनखड़ मोनेस्ट्री और सारा ट्रैक और लेक तक पहुँचे हम। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो उसको जो है ना वहीं एंड करके तो सोचा नई वीडियो बनाएंगे। तो यहीं से क्यों ना बना दे, एक जो है क्लिप आपको भी मिले धनखड़ लेक की। अगर आपने जो है लास्ट वीडियो नहीं देखी तो कम से कम आपको व्यू मिले। ये देखो दोस्तों, अभी हम हैं धनखड़ लेक पे। धनखड़ बोलो, धनखड़ बोलो, डंकर बोलो। तो जो रोड साइड लिखा हुआ वो डंकर ही लिखा हुआ, जो दुकानों पे लिखा हुआ धनखड़ लिखा हुआ है। और ये देखो भाइयों, क्या है कि बारिश गिरने लगी है। तो यहाँ से जो है ना 3 किलोमीटर के आसपास कम से कम ट्रैक है और काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। मुश्किल ट्रैक का मतलब ये है कि हाइट बहुत ज़्यादा है। मुश्किल से 50-100 मीटर, मुश्किल 100 तो ज़्यादा हो गया, 50 मीटर 30 मीटर चलने के बाद रेस्ट लेना पड़ रहा था बार बार। तो चलो दोस्तों, फिर अभी निकलते हैं यहाँ से और आज पहुँचते हैं हम ताबो। ताबो में मोनेस्ट्री है, काफ़ी 700 कुछ AD लिखा हुआ उस पर, कितनी पुरानी है तो वो देखते हैं। और अभी जो है बारिश आने लगी है। एक प्यारा सा दोस्तों ड्रोन शूट लेते हैं इन वादियों का, तो फिर निकलते हैं यहाँ से दोस्तों। ओके लाडले भाइयों, तो निकलते हैं यहाँ से। और ड्रोन शूट कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। थोड़ा कंट्रोल करने में परेशानी रहती है भाई, हवा ज़्यादा चलती है ना यहाँ पे। तो दोस्तों इस खूबसूरत से नज़ारे से जो है हम अगले जो है अपने डेस्टिनेशन पे चलते हैं और एक और भी ज़्यादा खूबसूरत सी जगह पे पहुँचते हैं। और ये लेक है दोस्तों, ये ज़्यादा गहरी नहीं है, दिख रहा है दूर तक भी। और उसके साथ साथ ये मीठे पानी की लेक है दोस्तों। अभी मैंने पी के देखा तो बिल्कुल साफ पानी है, पीने लायक भी है और मीठा भी है। तो चलो दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से और एक और
एडवेंचर और ज़बरदस्त लोकेशन पे पहुंचते हैं आज दोस्तों। देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। लो जी दोस्तों, तो ये गांव की जो है ना वो लेडीज मिल गई है, शायद यही गांव से ही। हेलो जी, झूले जी, झूले जी, झूले जी। आप यहीं से हैं? धनकर से? माने से? माने से? अरे सभी माने से। अभी लेक के लिए जा रहे हैं? अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह जी, वाह जी, वाह। बहुत अच्छे। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाइयों सच बताऊं, जैसे मैं ट्रैक कर रहा था ना तो मेरी हालत बहुत बुरी थी, बहुत मुश्किल ट्रैक लग रहा था मुझे। लेकिन जो है ना, आप लोगों को देख के तो सच में मुश्किल नहीं लग रहा ये रास्ता आपको? नहीं, मेरे को तो बहुत मुश्किल लगा जब मैं आया। ओके जी, ओके। कुछ भी, हाँ ये तो है। आप तो जैसे है ना हर पहाड़ों पे घूमते रहते हैं, हाँ, लेकिन हम जो लोग नीचे से आते हैं ना तो काफ़ी लगता है। ओके जी, ओके जी, झूले जी, झूले जी, झूले जी, बाय बाय जी, झूले जी, बाय बाय जी, झूले जी, बाय बाय जी, झूले जी, झूले जी, हाँ जी, हाँ जी, झूले जी। तो भाइयों निकलते हैं। और सच में ही जो है ना, मैंने वीडियो में तो नहीं बोला था कि भाई फैमिली आती है तो बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि हाइट बहुत है। 2 ही किलोमीटर का ट्रैक है, शायद 2-2.5 का होगा बस। लेकिन भाई मतलब हर 20-30 मीटर पे जो है ना वो रेस्ट करना पड़ रहा था मुझे तो भाई। तो या मैं अकेला था तो इस वजह से भी हो सकता है कि मैं थोड़ा, तो क्योंकि ग्रुप में जो है ना एनर्जी वो कन्वर्ट होती रहती है, मिलती रहती है, तो एक दूसरे को देख के चलते रहते हैं। तो भाइयों नीचे चलते हैं, और काफ़ी नीचे जाना है। और जितना जो है ना परेशान या तकलीफ या जो है स्ट्रगल कर रहे थे ऊपर जाने में, उसका 20-30% तो अब भी हो रहा है, क्योंकि जो है ना ढलान काफ़ी है, तो घुटनों में पेन महसूस हो रहा है। सच में भाई, हल्का हल्का ना घुटनों में पेन महसूस हो रहा है। तो कोई नहीं, नीचे जाते ही ठीक हो जाएंगे। एकदम से लोड पड़ गया ना भाई। और घुटनों का तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रैक्टर के हैवी क्लच ब्रेक जो है ना रेस प्रेस करता रहता हूँ ना मैं, उससे महसूस होता है मुझे कई बार नहीं, कभी कभी जब मैं ट्रैक करने लगता हूँ तब महसूस होता है। पहले नहीं था कुछ भी। तो कुछ ना कुछ वर्कआउट भी करना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बूढ़े हो जाएंगे जल्दी ही। ये देखो भाइयों, बिल्कुल अनार की तरह हैं, छोटे छोटे। तो पहले भी कैप्चर किया था मैंने। वैसे ना ये बिल्कुल ही जो है पूरा का पूरा जो ये झाड़ ही है कांटों वाला, लेकिन ये दिखने में ऐसे लगते हैं छोटे अनार हैं जैसे। तो क्या नाम है दोस्तों इसका? अगर कोई यहाँ से कोई भाई देख रहा है हिमाचल से अपना, या वैसे नॉलेज है इसके बारे में, तो बताना दोस्तों। छोटे अनार। चलो निकलते हैं। और यहाँ कुछ जो है ना अलग तरह की झाड़ियाँ हैं, मतलब इन पे कांटे नहीं हैं, लेकिन जो है ना हल्के हल्के कुछ वो है ना वो आया हुआ है कोर, या कुछ फ्रूट या कुछ लगे हुए हैं। तो भाइयों अगर कोई यहाँ से है या कोई नॉलेज है तो वो बताना मुझे कि जैसे एक तो ये थे, ये काफ़ी हैं यहाँ पे, तो हो सकता है इनकी जो है सब्जी या चटनी भी बनाते हो यहाँ के लोग, जैसे अपने वहाँ कचरियों की चटनी बना लेते हैं, रोटियाँ सब्जियाँ भी बना लेते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ ऐसा है और आपको पता है तो बताना दोस्तों ज़रूर। और जहरीले हैं ये तो वो भी बताना अगर पता है तो।
भाइयों अभी हम पहुंच गए अपने छावा के पास, जो कि हमने जो है ना न्यू मोनेस्ट्री है यहाँ खड़ा कर रखा था। और वो पीछे आप देख पा रहे हो वो है ओल्ड मोनेस्ट्री, ये 2002 में बनी और वो तो 1100 साल पुरानी है। तो इसका अलग से जो हमने लास्ट व्लॉग डाल रखा। और ये देखो, हेलो जी, हेलो। और जो है ना इनकी पता नहीं क्या पार्टी चल रही है। और ये किसने दिया ये मेरे को? आपने दिया? अरे भाई तो हेलो, हेलो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़े बड़े हो जाओ, फिर अगली बार आऊंगा ना, फिर चला के देखना, ठीक है ना? तो ये बोल रहे कि नहीं आप लेके जाओ, पियो इसको। तो इतनी कम एज में भाई इतना जो है ना प्यार दे रहे, देख लो दोस्तों। क्या नाम है आपका? मेरा हिरक दूजे। हिरक दूजे, ओके। विंटर में भी आएंगे, जरूर मिलेंगे आपसे, ठीक है? कोक पार्टी, कोक पार्टी हो रही है भाई। तो भाइयों फिर जो है ना यहाँ से निकलते हैं और कहीं अच्छी सी लोकेशन पे जाके कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। और हेलो, इन्होंने देख यार क्या है कि मना करते करते भी जो है ना कोल्ड ड्रिंक दी, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं इनको दे पाऊँ। और मेरी हैसियत भी नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना ये भगवान का ही रूप है भाई, तो भगवान को क्या ही दे सकते हैं। चले, निकाल लेंगे। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। लेकिन मुझे ना अभी कोई भी शहर मिलेगा ना तो बहुत सारी चॉकलेट लेनी है भाइयों, क्योंकि ये भी और वैसे भी जो है ना रोड पे जो है ना बच्चे मिल जाते हैं, जो जो रोड बनाते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स उनको साथ में रखते हुए मिल जाते हैं। तो आगे से जो है ना चॉकलेट लेंगे भाई बहुत सारी। तो कुछ तो दे पाए हम बच्चों को, 2 मिनट की खुशी। अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों हेलीपैड पे, धनखड़ के हेलीपैड पे। और यहाँ से ना 4 किलोमीटर ही ऊपर धनखड़ है जहाँ से हम आए हैं अभी। तो यहाँ पे कुछ बना खा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो रात को हम यहीं रुके थे, काफ़ी अच्छी जगह है और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग कुछ भी कर सकते हो आप, अपने टेंट लगा सकते हो। और बिल्कुल जो है ना यूनिक प्लेस है दोस्तों। तो इसको यहाँ लगाते हैं अभी और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो भाइयों किचन सेटअप अपना खुल चुका है। और जो है ना यही दूध मिलता है यहाँ पे, वो डेली वाला नहीं मिलता, थैली वाला। तो कोई नहीं, यूज करते हैं। और अभी बनाएंगे हम दोस्तों सिवैयाँ। तो सिवैयाँ बनाते हैं दोस्तों। और जो है ना उस बच्चे की रिक्वेस्ट पे जो है ना मैंने ले तो ली कोक, लेकिन पूरा जो है ना निकलने के बाद क्योंकि मैं कुछ दे नहीं पाया, तो पूरा जो है ना दिल भारी भारी हो रहा है। अभी मैं है ना 2 महीने के आसपास जो है ना यहीं ट्रैवल करूंगा, 2 ढाई महीने, तब जाऊंगा घर। तो उसको पीऊंगा नहीं, उसको को है ना उसको को दूंगा अपने बेटे को। तो उसको पिलाऊंगा तो शायद उसका जो जो वो कोक है उसका थोड़ा मूल जो है वो चुका सके। तो चलो दोस्तों, मैं तो नहीं पीऊंगा उस पी पाऊंगा उस कोक को, क्योंकि उसकी वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है। तो कैची जो है हम पहले से लिए हुए हैं घर से ही, थोड़ा सा काट लेते हैं क्योंकि कैरी भी करना है, फिर नहीं तो ट्रैक्टर में जो है ना वो हर जगह गिर जाएगा ये। तो अभी डाल देते हैं भाइयों इसमें सिवैयाँ। और हल्की हल्की जो है ना बारिश गिरने लगी है, तो देखते हैं, पहले ही बन जाएगी तो अपनी सिवैयाँ। और आज जो है इन सिवैयों में वो चीनी नहीं डाल रही, शक्कर है अपने पास, उसके साथ खा के देखे हैं। वो है ना जो खीर, खीर में तो बहुत मजा आ जाता है भाई शक्कर डालने से, इसका पता नहीं। और कुछ है दोस्तों अपने पास बादाम, तो वो भी डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट का काम हो जाएगा सही। हालांकि और कुछ नहीं है, किशमिश या काजू वगैरह, बस बादाम ही है।
लगता है सिवैयाँ ज़्यादा डल गई है, दूध कम रहेगा, सिवैयाँ ज़्यादा हो गई। तो भाई सिवैयाँ अपनी रेडी हो गई है और दूध ठीक ठाक काम चल गया। क्या है ना कि उसमें जो वो है ना खीर बनाने में उसमें ज़्यादा दूध लग रहा था, लेकिन जो है आप लोगों के कमेंट आए और तो मेरे को समझ में आ गई अब खीर कैसे बनानी है। पहले पानी में भिगो के, गर्म पानी में भिगो के रखो इस तरह से, और उसके तो उबाल भी लो पानी को। तो वही ट्राई करेंगे जब भी खीर बनाएंगे। तो चीनी आज डाली नहीं, देखते हैं इसके साथ शक्कर के साथ क्या मज़ा आएगा। लो जी लाडले भाइयों, सिवैयाँ खा लो शक्कर डली हुई। देखते हैं, पहली बार खा रहा हूँ शक्कर डाल के। तो अच्छी बनी है भाइयों, लेकिन जो है ना जो खीर में शक्कर का मजा ना वो तो है नहीं। खीर में तो अलग ही अल्टीमेट मजा आ जाता है शक्कर डालने में। तो दोस्तों चलो फिर निकलते हैं इस प्यारी सी लोकेशन से और पहुंचते हैं ताबो। ताबो यहाँ से है करीब करीब 30-35 किलोमीटर। तो जैसे भी रास्ते आएंगे आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये देखो भाइयों, ये रास्ते हैं धनखड़ के, धनखड़ धनखड़ कुछ भी कह लो आप। ये जो साइन बोर्ड होते हैं इन पर लिखा हुआ डनकर। तो चलो भाइयों मजे लेते हुए चल रहे हैं। अभी ये जो नीचे आप रिवर देख पा रहे हो ये स्पीति रिवर, और उस तरफ से ये आ रही है। तो उस तरफ जो है ना काजा है दोस्तों, हमारे को दूसरी साइड जाना नीचे उतर के। ये कुछ नजारे हैं दोस्तों बाहर के। और रोड जो है वो ठीक है, हाइट तो ज्यादा है, लेकिन जो है कहीं कहीं कम से कम ये तो है ये बाउंड्री। तो कोशिश करेंगे विंटर में दोस्तों जरूर आएंगे यहाँ पे। और विंटर में जब आएंगे तो जो लेक आज आपने देखी है ना उसी पे जो है ना वॉक करके दिखाएंगे आपको, जमी हुई फ्रोजन लेक पे। क्योंकि जब लेक जो है ना विंटर में जम जाती है तो लगभग लगभग मार्च तक जो है जमी ही रहती है। तो हमारा प्लान है जनवरी के लास्ट में आने का, देखते हैं कब आप आएंगे। और ये देखो दोस्तों ढलान बहुत ज्यादा है, वैसे बहुत मुश्किलें तो होंगी आने में, कि स्नो होगी ना हर जगह, रोडों पे भी स्नो होती है दोस्तों बहुत ज्यादा। हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ नहीं आ पाए थे, सीधे सीधे हम ताजा और चिचम चले गए थे। तो इस बार मैं ऐसे ही इसलिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ ज्यादा जगह, कि भाई विंटर में भी है ना जो हम अलग अलग लोकेशन जा सके, देख सके, जमी हुई लेक्स जो है वो देख सके। रोड देखना दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है नीचे तक फैला हुआ। बहुत ही अल्टीमेट नजारे हैं दोस्तों, खूबसूरत। स्नो में अलग रहता, स्नो में पूरा ही व्हाइट हो जाता पूरा का पूरा। अब जो है हर चीज अपना रंग दिखा रही है, कलर दिखा रही है। उस टाइम पे हर चीज जो है व्हाइट ही व्हाइट रह जाती है और कुछ नहीं रहता। ये है भाइयों धनखड़ का एग्जिट और एंट्री गेट। तो ये आ गया मेन रोड, शिमला काजा हाईवे। तो हाईवे ही है भाई ये। और ये नीचे गांव है सिचलिंग। तो अभी इस रोड के नज़ारे दिखाते हैं आपको दोस्तों। भाइयों जो ये गांव देख रहे हो ना आप, ये सिचलिंग। मिट्टी का ही लग रहा है ज्यादातर तो। और
लेकिन जो है धूल मिट्टी ज्यादा है यहाँ पे, पता नहीं किस वजह से। जो है ना रोड के साइड में, रोड के ऊपर भी जो है ना बहुत ज्यादा धूल ही धूल, मतलब मिट्टी मिट्टी है। तो जब व्हीकल चलते हैं तो धूल उड़ती है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों किस तरह के घर हैं। और ज्यादातर जो है ना फॉरेस्ट के जो गार्ड होते हैं उनके लिए वो बना रखे हैं, ये जो रहने के लिए टीन शेड के जो देख पा रहे हो ना आप, ये सारे देखना दोस्तों कैसे कैसे घर हैं। ये तो डाक खाना ही है। और हर जगह जो है ना लेकिन धूल मिट्टी महसूस हो रही है यहाँ पे इस गांव में। और सामने धूल मिट्टी के पहाड़ देखो, देखो दोस्तों कैसे पहाड़ है, बिल्कुल मिट्टी वाले हैं। तो यहाँ से अभी जो है ना ताबो रह गया हुआ लगभग लगभग 20-22 किलोमीटर। तो ये देखो आप सामने कैसे मिट्टी के पहाड़ है, चिकनी मिट्टी जो होती है ना, पीली मिट्टी, उसके पहाड़ है दोस्तों। तो लाडले भाई रोड तो जो है ना बिल्कुल ही जो डेडली आ गया, टूटा हुआ बिल्कुल। और अभी जो है यहाँ से ताबो रहता है करीब करीब 20-22 किलोमीटर। और ये बराबर में आप देखो दोस्तों स्पीति रिवर। अब तो जो है ना इसमें बहुत सारी नदियां के मिल चुकी है ना, तो अब तो बहुत पानी है दोस्तों इसमें, गहराई भी काफी है अब तो। ये देखो भाइयों अलग ही नजारे हैं दोस्तों। ऊपर देखना बिल्कुल जो है ना मिट्टी के ही है पहाड़ सारे के सारे। और रास्ता इतना पतला है कि अगर कोई आगे से व्हीकल आ गया तो उसको जो है रास्ता देना नामुमकिन ही है भाइयों। अभी तो देखना पूरा खतरनाक रोड है भाई, खतरनाक। साथ के साथ में गहराई में जो है स्पीति रिवर। और दोस्तों जो ये रोड दिख रहा ना अभी फिलहाल, ये इतना भी खराब नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्दियों में आया था ना, तो ये सारा देखो अभी जो है ना मलबा इसी रेन सीजन में ही जो है ना बह के आया है। क्योंकि जब हम काजा में थे ना तो तब हमारे को पता भी चला था कि भाई आगे जो है ना ताबो के पास में रास्ता बंद है। लेकिन हमारे को ऊपर काफी जगह विजिट करना था, तो मुझे कोई टेंशन थी नहीं कि भाई जब तक जाऊंगा तब तक खुल जाएगा। और अभी भी फिलहाल जो है ना नाकों के आसपास जो है ना रास्ता वो बंद था 2 दिन पहले। और इतना बता रहे थे कि भाई 3-4 दिन लग सकते हैं खुलने में, लेकिन नाकों तक पहुंचने में भी मुझे अभी भी 3-4 दिन लगेंगे, क्योंकि इधर उधर विजिट करेंगे। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। हम स्लो ही इतना चलते हैं, अपने आप रास्ता खुल जाता, बंद रास्ता भी। और ये नजारे हैं दोस्तों। यहाँ पे तो मेरे भाइयों बरसात होती नहीं है, ना मात्र होती है। अगर यहाँ बरसात हो जाए ना, जिस तरह ये पहाड़ है ना भाई, पूरा का पूरा नदी में पहुंच जाए, नदी ब्लॉक हो जाए, इतना इतने मिट्टी वाले पहाड़ है। देखो ये देखना दोस्तों साइड में कैसे पहाड़ आ गए हैं, पूरा आगे तक फैले हुए हैं और बिल्कुल ही मिट्टी वाले हैं भाइयों। ये देखो आप, ऐसा नहीं है कि भाई मशीन से ही भरने पड़े, चाहे इनको तो आप ना हाथों से भर लो भाई, इतने बुरे बुरे पहाड़ है भाई। बिल्कुल ही अलग लैंडस्केप मिल रहा है। काफी देर से एक गाड़ी वाला पीछे आ रहा बेचारा, अब यहाँ उसको जगह देंगे भाइयों। चलो जी चलो। तो भाइयों इस रास्ते का कुछ नहीं पता कब बंद हो जाए, क्योंकि आप देख पा ही रहे हो सारा का सारा मिट्टी, सारा का सारा।
छोटी छोटी बजरियां। और ये तो जो है ना देखो बांध के जो है संभाल रखा, थोड़ा बहुत पत्थर लगा के, नहीं तो ये, और देखो पत्थर को भी धकेल रखा बाहर की तरफ काफी जगहों पे। देखो कैसे नीचे आगे गिरी हुई बिजरी ही बिजरी। तो बहुत डेडली रूट है भाई, कभी भी बंद हो सकता है। अभी हमने अपने छावा को ना यहाँ पे खड़ा कर दिया है, और वैसे हम उस तरफ निकल गए थे थोड़ा आगे ही, लेकिन फिर मेरा मन जो है वो माना ही नहीं, तो मैं घुमा के लेके आया ट्रैक्टर को एक आपको लोकेशन दिखाने के लिए। ये देखो दोस्तों सामने। और अगर आपने हमारी विंटर स्पीति देखी है तो आपको याद होगा इस पुल के बारे में। पुल कमजोर है, 5 लोगों से ज्यादा ना जाए, वही लिखा हुआ, ये वही पुल है। तो चलो भाई वापस से विजिट करते हैं। एक बार जो है स्नो में आए थे, उस टाइम पे बर्फ ही बर्फ गिरी हुई थी इस पे, और जैसे कि इस पे लिखा हो ना 5 से ज्यादा ना जाए, तो मैं इसके ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे बीच में जाने के बाद याद आया कि भाई मैं तो अकेला हूं, लेकिन जो है इस स्नो का भी तो वेट होगा। तो करीब करीब इतनी इतनी जो है ना 4 इंच के आसपास स्नो थी यहाँ पे। ये देखो भाइयों, हिल रहा पूरा। डर लग रहा भाई, यहाँ कुछ हो गया तो मेरे तो स्टोरी बताने वाला भी नहीं होगा कोई। ओ भाई साहब पूरा ही हिल रहा है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, बीच में पहुंच के जो है हो ये लेते हैं मजा। देखो दोस्तों स्पीति रिवर के फिलहाल हम बीच में हैं बिल्कुल, और ये पुल है दोस्तों ताबो और काजा के बीच में, और हम इस पुल के बीच में, रिवर के बीच में। ये देखो भाइयों, हालांकि थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि हिल रहा है ना। तो दोस्तों अभी व्लॉग काफी लंबा हो गया है, तो अभी आज हमारा प्लान यही है कि हम जो है वहां तक पहुंच जाएं। क्या नाम है ये अपना, ताबो। और ताबो में मोनेस्ट्री भी है काफी पुरानी, शायद वही है सबसे पुरानी, तो वो भी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और साथ के साथ में व्यू मोनेस्ट्री है, तो वो भी दिखाएंगे। सारी चीजें मतलब पूरा ही एक्सप्लोर करना है, तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाते हैं, नहीं तो आपका इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा। तो दोस्तों अभी इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, इस प्यारी सी खूबसूरती के साथ। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय।